नीट का रिजल्ट आ चुका है और कोटा के शोएब आफ्ताब ने इस बार नया कीर्तिमान रखा है 720 में से पूरे 720 नंबर लेकर। शोएब हमारे साथ हैं, पूरा परिवार उनका हमारे साथ है। शोएब से मैं बात शुरुआत करता हूँ। शोएब, पहले तो आपको बधाई। थैंक्स सर। 720 में से पूरे 720 नंबर, ये उम्मीद थी आपकी या आपकी तैयारी कुछ इस तरह से थी कि किसी को नंबर काटने का मौका तक नहीं मिला? उम्मीद तो नहीं थी ऐसे, क्योंकि पहली बार ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि 701 पिछला जो हाईएस्ट मार्क्स था, अब तक का सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 701। तो 720 में 720 मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बस ये कोशिश रहती थी हमेशा कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हो पाए उतना स्कोर करना है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो गया ये जादू, मतलब 720 नंबर शोएब ने क्या किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कुछ बताना चाहेंगे आप? यही है कि ऐसा कोई ख़ास स्ट्रैटेजी तो नहीं था। जैसे जैसे हमारे एलएन पे जो फैकल्टीज़ जो हमारे थे, जैसा हमें गाइड करते थे, मैं वैसा उनके अकॉर्डिंग ही चलता था। और फिर स्कूलिंग अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग से 6 आवर्स की स्कूलिंग होती थी, फिर 5 आवर्स की कोचिंग होती थी। उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम कम ही मिल पाता था, 3 आवर्स या 4 आवर्स का। फिर कोई भी हॉलीडेज़ होते थे तो उसमें मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स पुटअप कर लेता था। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 1 घंटे में कितना ज़्यादा पढ़ पा रहे हो। वो आपकी एफिशिएंसीज़ पे डिपेंड करता है, एफिशिएंसी आपकी हाई होनी चाहिए। सर, मैं आपके मम्मी पापा से बातचीत करने से पहले एक सवाल और जानना चाहूँगा। लॉकडाउन में सभी बच्चे को कोटा से जल्दी जल्दी अपने घर जाने की पड़ी थी कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाए। आप तो उड़ीसा से आए थे, पापा वगैरह वहीं हैं। आपका भी दिल हुआ घर जाने का और आपने लॉकडाउन के पीरियड का किस तरह से इस्तेमाल किया? लोग यही जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद उस वक्त कोई भी बच्चा कोटा में रुकना भी नहीं चाहता था, चाहे वो डर के कारण हो चाहे किसी और रीजन से। लॉकडाउन में भी मैं घर नहीं गया, मम्मी और बहन साथ ही रहते थे। तो मैंने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए, पहले मेरा टारगेट मैं अचीव करूँगा, फिर ही वापस मैं घर जाऊँगा। और कहीं न कहीं दिमाग में ये भी टेंशन थी कि अगर मैं घर जाता हूँ तो कहीं न कहीं एक एक्सपोज़र का, कोरोना के एक्सपोज़र का जो रिस्क है, वो बस में ट्रैवल करने से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये भी था कि दिमाग में ये चल रहा था कि शायद जो लॉकडाउन में इतना टाइम मिला है, तो जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे रुक गया और यहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शोएब आफ्ताब के पिताजी हमारे साथ हैं, शेख मोहम्मद अब्बास जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी कामयाबी क्या आपको भी उम्मीद थी? सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके एलन के फैकल्टी मेंबर्स को, जिन्होंने लॉकडाउन में भी शोएब को काफ़ी सपोर्ट किया। मैं तो खैर इनसे बहुत दूर था, मैंने मोरली मेंटली बच्चों को सपोर्ट किया। उसकी माँ भी इसके साथ थी, उसकी बहन भी इसके साथ थी, नहीं जिन्होंने सर, इसके शायद साथ। यही सवाल सब जानना चाहते हैं। लॉकडाउन में जब सब बच्चे के अपने अपने घर जाने के एक उत्साहित थे कि नहीं कैसे ही घर पहुंच जाओ, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे घर पहुंचने के बाद, उस वक्त आप भाभी जी से, शोएब से, उनसे दूर रहे? सर, हमारे में है कि आपको अगर खुदा से डर है तो किसी से डरना नहीं है। तो बच्चे को मेहनत से बहुत लगन से मेहनत करता था और मैं इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा था। मैंने इसके मेहनत को मैं सराहा और मैंने भी इसे सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, तुम्हें अगर वहीं पे रह के वहीं पे पढ़ना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पढ़ो और मेहनत करो और ये साबित कर दो कि मेहनत से सब कुछ संभव होता है। मेहनत से सब कुछ संभव होता है। देखिए, शोएब की जहाँ तक बात करें तो अपने जो फैकल्टी टीचर हैं उनके साथ साथ अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा एक क्रेडिट दे रहे हैं। मम्मी पूरे पीरियड में इनके साथ ही देखभाल करती थी। मैम, बेटा आज आसमान की बुलंदियां छुई है उसने, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बार बार शोएब यही बोलता, जो कुछ हुआ मम्मी के कारण हुआ मेरा। सर, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मतलब बहुत बड़ी प्राउड फील हो रही है मुझे। और मुझे इतनी खुशी मिली, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर ये मेरे लिए मेहनत, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क की ये नतीजा है। बच्चे बहुत मेहनत किया है और मैं उसका साथ दिया, उसको इनकरेज किया, उसको मोटिवेट किए और आज इसका नतीजा दिख रहा है। आपके दिमाग में भी उस वक्त चल रहा था कि लॉकडाउन में सब बच्चे घर जाने की जिद कर रहे थे कोटा से, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में रुकना भी नहीं चाहता था, चाहे हॉस्टल हो चाहे वहाँ। उस वक्त ऐसे नाजुक वक्त में आप इनके साथ थी, किस तरह से इनकी पढ़ाई का हर रोज का शेड्यूल होता था, किस तरह से आप इन्हें मेंटली फ्री रखने की कोशिश करती थी? ये सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब उस टाइम में लॉकडाउन में बहुत स्ट्रगल हुआ।
जैसे सब कोई घर जा रहे थे, सभी बोल रहे थे घर चले जाओ, पर मैं अपने बच्चे को यही इनकरेज किए थे कि बच्चे जितने भी स्ट्रगल आए अपने गोल पे फोकस रखना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, कोई कुछ करने की ज़रूरी नहीं, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरी नहीं, जहाँ पे रहो यहीं पे टिके रहो। और फिर सारे अरेंजमेंट तो मैं ही करती थी, जैसे मार्केट वगैरह खाने का इंतज़ाम सारे मैं ही करती थी, उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, बाहर भी नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसको ज़्यादा स्टडी रूम में ही मतलब ज़्यादातर देता था वो। और मैं ये देखी कि बच्चे कुछ अच्छे बनने के लिए ये मेहनत और लगन से वो कर रही है कोशिश, तो उसको मैं थोड़ी सी इनकरेज कर दूँ तो वो उससे बड़ी बन जाएगी। तो आज वो सक्सेस की नतीजा मिला, और सक्सेस और कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क रहे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई मतलब ये नहीं। सुल्ताना रिजिया जी, आपकी भावना समझ रहे। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जब सितंबर में परीक्षा हुई थी नीट की, सब लोग अपोज कर रहे थे, कई बच्चे को परीक्षा देने भेजें तो कोरोना हो जाएगा, नहीं होनी चाहिए परीक्षा, कभी कहते थे होनी चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं होनी चाहिए। शोएब के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था इस परीक्षा को पूरे को लेकर, परीक्षा दिलाने को लेकर, और अब रिजल्ट आया तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे भी सिचुएशन आए और सिचुएशन को फेस करना चाहिए और उसमें डरना नहीं चाहिए, मतलब वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए, और अपने जो मेहनत की है उसके ऊपर तो कॉन्फिडेंस है ही है, आत्मविश्वास जो है अपने अंदर होती है, और वो विश्वास पे टिके रहना ही सबसे बड़ी बात है, उसी का नतीजा सक्सेस मिला है। शोएब की बहन आलिशा भी हमारे साथ, आलिशा सुल्ताना, क्या कहेंगे भैया के लिए आप? अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, और मैं भी उसकी तरह ही बनना चाहती हूँ, एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनेंगी आप? हाँ, मैं उसकी तरह ही बनना चाहती हूँ, और उसकी तरह ही अपना मतलब मेरी मम्मा को, मेरे पापा को, फैमिली को प्राउड दिलाना चाहती हूँ, जैसा कि हम सबको महसूस हो रहा है, और एक दिन मैं भी ऐसा करूँगी तब इसको भी महसूस होएगा, तो अभी यही दिन का इंतज़ार है। गुड़िया छोटी है लेकिन इनकी भावना, इनकी बातें शायद सबके लिए इंस्पिरेशन है। आखिरी सवाल आपसे अब, क्योंकि आपने अपनी बहन को भी सुना, मम्मी को भी सुना, पापा को भी सुना, फ्यूचर गोल क्या है, आप कुछ बताएंगे किस तरह से आगे? अभी तो एम्स दिल्ली से MBBS करना है, और एम्स दिल्ली के जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं बहुत अच्छा वहाँ पे रिसर्च का स्कोप है, वो सारे प्रोग्राम्स के मैं एक पार्ट बनना चाहता हूँ। और आगे जाके नीट जो PG होती है, नीट PG की प्रिपरेशन भी मैं यहीं से ही करूँगा, और उसके बाद मैं कार्डियोलॉजी में जाना चाहता हूँ। कार्डियोलॉजी में। सर, अभी शोएब से बात की है, अच्छा बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहता है, अब आने वाले दिनों के लिए एक बेहतरीन डॉक्टर बनने के हिसाब से आप इसको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप पिता हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, दुनिया भी देखी आप? जी सर, एक डॉक्टर बने चाहे कुछ भी बने, एक बंदे को पहले एक इंसान बनना है, एक उसके अंदर में ह्यूमैनिटी आनी चाहिए। और मैंने ये बच्चे को, हमारे दोनों बच्चे को, हमारे फैमिली भी, हम यही विश्वास रखते हैं कि आप जब तक इंसान के काम में नहीं आए, आपके लिए सारी चीज़ कोई महत्व नहीं रखता। और मैं अपने बच्चे को यही संदेश देना चाहता हूँ, और वो मुझे मालूम है वो निभाएगा भी, कि आप वो ह्यूमन सर्विसेज के लिए अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखेगा। शोएब की कामयाबी जितनी बड़ी है, उनके माँ बाप और बहन के विचार उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। शायद यही है जो एक शोएब जैसे शख्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी, और अब सुल्ताना भी अपने भाई को और अपने पूरे परिवार को इसी तरह से प्राउड कराने चाहती है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।